नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा होगा। और आज हम आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जहाँ से इससे पहले भी कई एग्जामों में सवाल एक दो पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एकदम पक्का मान लीजिए 100% यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। और टॉपिक क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना। हमारा जो टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद योजना है। और इस योजना के तहत जिस क्षेत्र की, जिस जिले की जो चीज़ प्रसिद्ध है उसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जोड़ा गया, ताकि उसको और बढ़ावा दिया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और इस एक जिला उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 24 जनवरी को की गई थी, जिस दिन यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी एक जिला का एक उत्पाद योजना। ये यूपी सरकार की योजना है। इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। इसी दिन मनाया गया था यूपी स्थापना दिवस मनाया गया था। इसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और सुनिए, इस चीज़ की शुरुआत की गई। और अभी हाल ही में करंट का सवाल, आप पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें हम बताए भी हैं कि इस एक जिला एक उत्पाद योजना को एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसको कहा गया फ्लिपकार्ट आप लोग जानते होंगे, जिससे हम लोग किसी भी उत्पाद को मंगा सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है उसके साथ समझौता कर लिया, ताकि जो भी कुछ उत्पादित चीज़ें होंगी उसको एक दूसरे उपभोक्ता तक इन वस्तुओं को पहुंचाई जा सके। आप लोग फ्लिपकार्ट के बारे में जानते होंगे, एक ई कॉमर्स कंपनी है जो उत्पादों को, सामानों को उपभोक्ता तक पहुंचाती है। उसके साथ यूपी सरकार ने समझौता भी हाल ही में किया, इसी महीने में किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, किस जिले की कौन सी चीज़ है। देखिए, पहला क्या है? पहला देखिए अमरोहा। पहला क्या है? अमरोहा। अमरोहा की फेमस क्या है? ढोलक। आप लोग ढोलक के बारे में जानते होंगे। देखिए, इसमें लगा आम माने, जान लीजिए आम माने आम, यानी आम की लकड़ी। अमरोहा वाले क्या करते हैं? आम की लकड़ी का ढोलक बना लेते हैं और बजाते हैं और नाचते हैं। कहाँ वाले? अमरोहा वाले आम की लकड़ी का ढोलक बनाते हैं। और फायदा भी आम लगा लेंगे, आम से फल भी खाएंगे और उसे ढोलक बना के बेचेंगे भी। तो याद करने के लिए, और ये भी याद करिएगा, आम की लकड़ी का ढोल बहुत अच्छा होता है। जो आम की लकड़ी है उसका ढोल बहुत अच्छा होता है। तो अमरोहा आम मतलब ढोलक। आगे देखिए गोरखपुर। अब गोरखपुर का नाम आप लोग सुने होंगे। यहाँ का है मिट्टी के बर्तन, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में ही होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। पिछले वीडियो में बताया गया है। तो देखिए, गोरखपुर है। अब गोरखपुर के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो गोरखनाथ थे, गुरु गोरखनाथ थे, वो भी यहीं के थे, बाबा थे। तो जो बाबा लोग होते हैं गोरखपुर में, या फिर कहीं जो बाबा लोग होते हैं, वो किस बर्तन में खाते हैं भाई? जस्ते का बर्तन, पीतल चांदी के बर्तन नहीं खाते, मिट्टी का बर्तन में खाते हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी घर पहुंचे, बच्चा लाओ मिट्टी के बर्तन लाओ, कोहा लाओ, मिट्टी लाओ, वहीं अपना खिचड़ी उचड़ी बना के खा लेते हैं। तो क्या है, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला है? गोरखपुर है। ठीक है, आगे देखिए, गोंडा है, बलरामपुर है। यहाँ क्या दाल है या खाद्य प्रसंस्करण है। देखिए, मिट्टी के बर्तन को टेरा कोटा भी कहते हैं। अगर ऑप्शन मिट्टी के बर्तन ना रहे, टेरा कोटा रहे तो वो भी सही, चाहे मिट्टी का बर्तन चाहे टेरा कोटा। आगे देखिए, गोंडा है, बलरामपुर है। देखिए, गोंडा और यहाँ बलरामपुर, ये बताइए इसका क्या दाल है या खाद्य प्रसंस्करण है? दाल मान लीजिए। तो देखिए, गोंडा है, गोंडा का दाल है। अगर आपको गुंडई करना होगा तो आप गुंडई कैसे करेंगे? दाल खा के गुंडई कर पाएंगे? या फिर आपके पास बल, अगर बल मतलब ताकत नहीं है, तो क्या दाल खाने से ताकत आएगी? आएगी भाई, ऐसा नहीं। लेकिन याद करने के लिए, दाल खाने से गुंडई थोड़ी कर पाएंगे आप। दाल खाने से आपके पास बल थोड़ी आएगा। उसके लिए आपको सब्जी खाना होगा, और जो दूध पीना होगा, और जो है गरी, छुआड़ा, मुनक्का, सेब, संतरा, ये सब खाना पड़ेगा। यानी दाल खा के आप गुंडई नहीं कर पाएंगे। दाल खाने से आपके अंदर बल, ताकत नहीं आएगा। ठीक है, तो गोंडा यानी गुंडई, बलराम यानी बल, ताकत। तो क्या खाने से नहीं आएगा? दाल खाने से। तो गोंडा बलरामपुर का दाल है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध नगर। देखिए, इसका क्या रेडीमेड गारमेंट्स है। रेडीमेड गारमेंट्स को क्या कह सकते हैं? सिले सिलाए वस्त्र कह सकते हैं हम। ये बताइए, सिले सिलाए वस्त्र पहनता कौन है? देखिए, ऐसा नहीं है सिले सिलाए वस्त्र जो पहनते हैं बुद्धिमान होते हैं, सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, बस याद करने के लिए, अन्यथा नहीं। देखिए, यहाँ जो बुद्ध लगा हुआ, बुद्ध यानी बुद्धिमान लोग क्या पहनते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स। टाइम नहीं है, गए भैया
बाजार गए, रेडीमेड गारमेंट्स जाके ले लिए, सिला सिलाया कपड़ा अपना लेके पहन लिए। कौन सिलाएगा? तो कौन लोग करते? बुद्धिमान लोग। और वैसे भी जो गौतम बुद्ध थे आप जानते हैं, एक कपड़ा पहना करते थे रेडीमेड का, ऐसे भी आप याद कर सकते, रेडीमेड कपड़ा पहना करते थे। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं, सिले सिलाए वस्त्र पहनते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि कपड़ा लिया जाए और उसको टेलर को दिया जाए, फिर सिलेगा, फिर 4-6 महीने में देगा हमको, फिर हम पहनेंगे। बुद्धिमान लोग तुरंत गए, तुरंत रेडीमेड कपड़ा खरीद लिए, पहन के अपना घूमना टहलना शुरू कर दिए। चित्रकूट देखिए, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है? चित्रकूट। यानी चित्रकूट में लकड़ी खिलौने आपको मिल जाएंगे। देखिए जो लकड़ी का खिलौना है, अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर खेल रहा हो लकड़ी खिलौना लेकर के खेल रहा हो, यानी पहले देखिए हम लोग छोटे छोटे थे तो एक गाड़ी आती थी, 3 पहिए वाली गाड़ी होती थी, ऐसे करके 3 पहिए वाली गाड़ी ऐसे करके होती थी, और लोग ऐसे बच्चे छोटे लकड़ी का वो गाड़ी लेकर के ऐसे चलते थे। ठीक है, तो देखिए वही मान लीजिए लकड़ी के खिलौने, अगर लकड़ी का खिलौना अगर कोई दूसरा लड़का अगर ले लेता उस लड़के से, तो उसको क्या कर देता? कूट देता है। क्या कर देता? कूट देता है। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ कूट देता है? मतलब कौन? चित्रकूट। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध कौन है? चित्रकूट। यहाँ देखिए अगला देखिए जालौन है। जालौन का क्या? हस्त निर्मित कागज है। देखिए हस्त निर्मित कागज का मतलब क्या? हाथ से बना हुआ कागज। कहाँ? जालौन। देखिए ऐसा है कि पहले क्या हुआ करता था कि लोग कागज को जलाते नहीं थे, कहते थे नहीं जला देंगे, ऐसा है इससे हमको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, विद्यामायहीन अगर जला देंगे तो चली जाएंगी, ऐसा लोग पहले किया करते थे, जलाते नहीं थे कागज। तो भाई याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए क्या होता था, ताकि लोग कागज को जलाए ना, हो सकता लोग पढ़े लिखे कम होते थे, किसी अच्छे कागज को जला देंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोग बताया गया कि ऐसा हो जाएगा, लोग कोई कागज को नहीं जलाता था। तो देखिए यहाँ जालौन है ना, जालौन मतलब जलाना। हस्त निर्मित कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? जालौन है। हस्त निर्मित कागज यानी कागज लोग जलाते नहीं है, अभी भी कम जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत ज्यादा निकलता है। तो देखिए हस्त निर्मित कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? जालौन है। यानी कागज को हम जलाते नहीं, जलाना नहीं चाहिए। तो हस्त निर्मित का आगे देखिए देवरिया। देवरिया के लिए क्या है? सजावटी उत्पाद है। देखिए देवरिया मतलब याद कर लीजिए दिवाली। दिवाली मतलब दीपावली। दीपावली में हम लोग क्या करते हैं? घर को सजाते हैं। जानते हो आप लोग दीपावली में हम लोग क्या करते हैं? घर को सजाते हैं। तो भैया देवरिया का सजावटी उत्पाद हो गया, सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना है नहीं। तो देवरिया का क्या? सजावटी उत्पाद। देवरिया हम लोग सजाते हैं। क्या देवरिया हम सजाते हैं? घर सजाते हैं। तो देवरिया का सजावटी उत्पाद। आगे यहाँ देखिए ये जो जालौन वाला, ये पिछली बार जो यूपीपी एग्जाम हुआ था, जो दिए होंगे जानते होंगे, यूपीपी में ये सवाल पूछा गया था, ये वाला जालौन वाला पूछा गया था, और यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। तो देवरिया में यानी दीपावली में हम लोग घर सजाते हैं, सजावटी उत्पाद। आगे देखिए कानपुर नगर, कानपुर देहात। कानपुर नगर का देखिए चमड़ा है, आपको पता होगा, अच्छे बताइए। कानपुर नगर की महिलाएं ज्यादा साक्षर होती है देहात की? तो ऐसा नहीं, दोनों लोग साक्षर होते हैं भाई, बस याद करने के लिए है। लेकिन नगर की महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादा साक्षर होती हैं, और देहात की महिलाएं थोड़ा कम साक्षर होती हैं, यानी कम पढ़ी लिखी होती हैं। देखिए जो कानपुर नगर है, अगर पूछा जाए नगर की महिलाएं सबसे अधिक साक्षर होती हैं, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यूपी में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये कानपुर नगर। और वास्तव में नगर की महिलाएं ज्यादा साक्षर होती भी हैं, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है। ठीक है, और सबसे कम श्रावस्ती है। तो देखिए कानपुर नगर की महिलाएं सबसे अधिक साक्षर होती हैं, और वहाँ के लोग किसी को गुनती नहीं है, यानी किसी से डरती नहीं है, और सीधे क्या करती हैं? चमड़ा उधेड़ लेती है। अगर आपने कुछ कहा या फिर कुछ किया ऐसा, तो वहाँ के लोग डरते नहीं, वहाँ की महिलाएं साक्षर हैं, अपने हक अधिकार को जानती हैं, वहाँ इनके खिलाफ कोई कुछ कह बोल नहीं सकता, क्योंकि उनको अपने अधिकार वो अपना जानती हैं। इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? सीधे चमड़ा उधेड़ लेती हैं। ठीक है, अगर उनके हक अधिकार को आपने छीना, अगर उनका शोषण किया। अगर देहात, अब जो देहात की महिलाएं होती कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो बताइए जो देहात की महिलाएं होंगी इनका क्या? जस्ते का बर्तन है। जो देहात की महिलाएं होंगी वो जस्ते के बर्तन में खाना बनाएंगी, लोगों को देंगे कि शीशे वाले में। ठीक है, किस में? कांच मतलब शीशा वाले में। तो बताइए जब शीशा वाला रहेगा, कम पढ़ी लिखी रहेंगी देहात की महिलाएं, तो वो लोग शीशे का बर्तन धुलते समय या कुछ करते समय गिर जाएगा, टूट जाएगा, है ना, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए जो देहात की महिलाएं होती हैं, वो लोग जो जस्ते के बर्तन में खाना बनाती हैं, जार में या फिर शीशा में या फिर कहिए कि कांच के बर्तन में नहीं बनाती, क्योंकि टूट जाएगा उनसे। भाई देहात की महिलाएं हैं, इसलिए देहात यानी कानपुर देहात में क्या प्रसिद्ध? जस्ते का बर्तन। तो कानपुर देहात में क्या हो गया? जस्ते का बर्तन। आगे देखिए इटावा लिखा हुआ है। इटावा मतलब आप ईटा कह दीजिए, इटावा मतलब ईटा कह दिए। ये बताइए जो ईटे भट्ठे पे या फिर कहीं ईटे पे काम करते, भट्ठे जो काम करते हैं यहाँ पे, उनका वस्त्र
गंदा होता है, कम गंदा, बहुत अधिक गंदा होता है, क्योंकि मिट्टी का काम करते हैं। तो याद करने के लिए इटावा का क्या प्रसिद्ध है, इटावा का वस्त्र प्रसिद्ध है। आगे देखिए फिरोजाबाद है, देखिए ये भी पूछा गया था, यूपी में पिछली बार पूछा गया था। फिरोजाबाद का क्या है, चूड़ी है। आपको पता होगा भाई फिरोजाबाद का चूड़ी है, नहीं पता फिर देखिए, अगर आप अपनी पत्नी को कितनी भी चूड़ी ला के दे देंगे, ये नहीं कहेंगे नहीं अब नहीं चाहिए हमको, अब चूड़ी बहुत हो गया, कहीं फिर लावा, क्या कहेंगे फिर, मतलब फिरोजाबाद, फिर जा लावा, है ना, बादे में कहीं है फिर जा लावा, यानी फिरोजाबाद में क्या है प्रसिद्ध है, चूड़ी। एक बार आप लाएंगे मानेंगे नहीं, फिर जा लावा, जितनी बार आप लाएंगे उतनी बार कहेंगे फिर जा लावा। तो दोस्तों ये हो गया अपना एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इतना, बहुत सारे 75 जिले हैं, तो इसमें से एक दिन में पूरा नहीं होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है भाई, पूरा देखिएगा और सुनिए। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 इसके बाद बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतने सारे हैं कि एक बार में नहीं बताया जा सकता है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो बचेगा उसको बताया जाएगा। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे हाथरस, हाथरस का क्या है, हींग है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके साथ यूपी सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता भी हाल ही में किया है। और इसकी एक जिला एक उत्पाद योजना लागू कब किया गया था, 24 जनवरी 2018 को यूपी स्थापना दिवस भी मनाया गया था। देखिए हाथरस है, अगर हींग माने होता है गांधी, गाँव लोग कहते हैं हींग गांधी। देखिए अगर हींग हाथ में लग जाए, अगर हींग हाथ में लग जाए या निकाल दीजिए तो बहुत दूर तक महकता है और लोग जान भी जाते हैं कि ये भाई कोई हींग लगाया, गांधी लगाया क्या, ऐसा लोग कहते हैं ना, कोई हींग लगाया है क्या, कोई गांधी लगाया है क्या। तो इसलिए हींग का क्या है, हाथरस है, यानी हींग कहाँ होता है, हाथरस में। आगे देखिए फैजाबाद मुजफ्फरनगर, देखिए फैजाबाद में क्या है, अभी हाल ही में राम मंदिर बना हुआ है और वहाँ कौन लोग रहते हैं, वहाँ बाबा लोग रहते हैं। तो बाबा लोग क्या खाएंगे, भेली खाएंगे मान लीजिए, या गुड़ खाएंगे या चीनी खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, क्या खा के पानी पियेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़, क्योंकि गुड़ से लोग सतुआ भी बना के खा लेंगे, गुड़ खा के पानी भी पी लेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, लाभदायक भी है। तो गुड़ कहाँ के लिए है, फैजाबाद के लिए है। और कहाँ के लिए है, मुजफ्फरनगर के लिए है। तो मुजफ्फरनगर के लिए और फैजाबाद के लिए गुड़ है। आगे देखिए महोबा है, महोबा आप लोग सुने होंगे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा यूपी का, तो महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ के दो भाई थे, एक थे आल्हा और एक थे रुदल, और यही आल्हा रुदल दोनों भाई थे। तो यहाँ काम क्या होता है, गौरा पत्थर एक फेमस पत्थर है, उस पर शिल्पकारी होती है, कहाँ, महोबा में। तो याद करने के लिए जो आल्हा थे रुदल थे, वो लोग गौरा पत्थर उठाया करते थे, यानी जब कसरत किया करते थे दोनों भाई आल्हा रुदल महोबा के, तो दोनों भाई जो गौरा पत्थर था, गौरा पत्थर जो था उसको उठा के कसरत किया करते थे, तो गौरा पत्थर है यहाँ का। आगे देखिए बहराइच का क्या है, गेहूं के डंठल की बनी कलाकृति है, यानी गेहूं के डंठल से वहां पे कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो हम याद कैसे करेंगे, बहरा, यानी एक बहरा था और बहरे गेहूं की रखवाली करने के लिए बहरा आदमी को कहा गया था, हाँ आप जो खेत की रखवाली करिए, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था और बगल से आके लिलगाह कहिए या फिर कहिए गांव में जो भी कुछ कहते हैं अपनी भाषा में, या फिर कहिए कि बकरी कहिए, भैंस कहिए, गाय कहिए, जो भी कुछ कहिए। देखिए एक तरफ से आके लोग उधर चर रहे थे, उधर मतलब चरने मतलब खा रहे थे, खा के खेत साफ कर दिए, और जो बहरा था उसे सुनाई नहीं दे रहा था, अपना मस्त था सुन करके। तो बहरा क्या कर रहा था, गेहूँ के खेत की रखवाली कर रहा था। तो बहराइच का क्या है, गेहूँ के डंठल की कला है। आगे देखिए सीतापुर का क्या है, दरी है। देखिए सीतापुर का मतलब हम याद कर लेंगे रामचंद्र जी और सीता जी से, या फिर कहिए जब लंका में सीता माँ थी तो वहाँ क्या किया गया था, उनको बैठने के लिए दरी बिछाया गया था। तो सीतापुर का क्या है, दरी, यानी सीता जी को बैठने के लिए दरी बिछाया गया था। सीतापुर का क्या है, दरी है। हमीरपुर का क्या है, जूती है। हमीरपुर का क्या है, जूती है। आगे देखिए शामली का क्या है, रिमुआ धुरा है। शामली का क्या है, रिमुआ धुरा है। इसको हम याद कैसे करेंगे, अगर रिम और धुरा अगर साइकिल में ना रहे, अगर रिम और धुरा दोस्तों अगर साइकिल में ना रहे तो साइकिल चल ही नहीं पाएगी, बाइक चल ही नहीं पाएगी, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो रिम और धुरा इन दोनों चीज़ों को किसी भी बाइक साइकिल में शामिल होना जरूरी है, तभी हम उसको चला सकते हैं। तो शामली का रिमुआ धुरा। श्रावस्ती और खीरी का क्या है, जनजातीय शिल्प है। देखिए श्रावस्ती या एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो गौतम बुद्ध थे उनको क्या खिलाया गया था, खीर खिलाई गई थी ना, खीर खिलाई गई थी। दो लोग मिलकर के खीर खिलाए थे और वहीं उसी के बाद उनको एक रोग हो गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद करने के लिए श्रावस्ती में अंतिम उपदेश भी दिए थे।
सब अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती में उपदेश दिए थे और खीर क्या खाए थे? खीर खाए थे। और कहाँ घूम रहे थे? जनजातियों के बीच घूम रहे थे। जनजातियाँ थी, उन लोगों को उपदेश दे रहे थे याद करने के लिए। तो श्रावस्ती और खीरी का क्या है? जनजातीय शिल्प है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, यूपी का। आगे देखिए बाराबंकी। बाराबंकी का क्या है? हथकरघा है और हरदोई का भी हथकरघा है। याद कैसे करेंगे? 12 घंटा जो है हथकरघा चलाया जाता है। भाई हथकरघा माने आप लूम जानते होंगे, उसमें 8 घंटा ड्यूटी नहीं, 12 घंटा 24 घंटा आप हथकरघा चलाते रहिए। तो बाराबंकी का यानी 12 घंटा हम क्या चलाते रहेंगे? हथकरघा, लूम चलाते रहेंगे। हाथ से हथकरघा और हाथ से हरदोई, हरदोई और बाराबंकी का हथकरघा है। सोनभद्र और मिर्जापुर और रविदास नगर यहाँ का क्या है? कालीन है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए जो संत लोग होते हैं, संत मतलब महात्मा, यहाँ संत रविदास नगर है। जो संत लोग होते हैं उन्हें मजा, मिर्जापुर यानी मजा आता है सोने में। कहाँ? कालीन पर। यानी कि जो संत लोग होते हैं उनको सोने में मजा आता है कालीन पर, यानी संत लोगों को कालीन पर सोने में मजा आता है। तो संत रविदास नगर का कालीन है, संत को मजा आता है मिर्जापुर का कालीन है, सोने में सोनभद्र का कालीन है। आगे देखिए बागपत और हापुड़। देखिए बाग होगा अगर घरेलू सजावटी सामान, यानी अगर आपको घर और सजाना है तो आप बाग लगा दीजिए, यानी पेड़ पौधे फूल पत्तियों घर आप अपने अगल बगल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बागपत यानी बाग अपने घर लगा दीजिए, घरेलू सजावटी उत्पाद जान लीजिए, बाग की तरह फूल पौधे लगा दीजिए। बाग और हापुड़ का क्या है? घरेलू सजावटी उत्पाद है। आगे रामपुर का क्या है? रामपुर का पेंच वर्क है। देखिए अगर कहीं किसी का कोई पेंच भिड़ जाए, यानी कहीं किसी से लफड़ा हो जाए, पेंच भिड़ जाए तो कहते हैं अब राम तू ही बचावा, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो राम तू ही बचाओ तो किसको याद करते हैं लोग? राम को याद करते हैं। यानी कब? जब कोई पेंच फंस जाता है लोग राम को याद करते हैं। आगे देखिए मुरादाबाद का क्या है? देखिए मुरादाबाद क्या है? पीतल नगरी है। देखिए जो मुर्दा होते हैं, भाई मुर्दा मतलब सब लाश जो होती है, पहले क्या किया करते थे? पहले लोग उनके जीभ पे या फिर के अंदर पीतल का सिक्का उक्का रख करके उनको दफनाया अपनाया करते थे। ऐसा पहले होता तभी था। एक राजा ऐसा था जिसने वो सारे सिक्के निकलवा भी लिए थे शमशान घाट से। तो याद करने के लिए जो मुर्दा होते हैं, फिर के जो लाश होती है मुरादाबाद मतलब मुर्दा, उनके अंदर क्या लगते हैं? पीतल का पैसा रखते थे, पीतल जस्ता का पैसा रखते थे। तो मुरादाबाद का क्या है? पीतल नगरी है। और ये सवाल पूछा भी गया, मुरादाबाद वाला किसी एग्जाम में पूछा भी गया। तो मुरादाबाद का क्या है? पीतल नगरी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और जो है इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लोग इसका लाभ ले सकें। लाइक करने से क्या होता है? हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतर करें और अच्छा करें। ठीक है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। और जो है यहाँ से सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये भाग 1 है, ये जो है एक जिला एक उत्पाद का भाग 1 है। अभी भाग 2 बचा हुआ है। भाग 2 हम जो है फिर आगे लेकर के आएंगे। तो दोस्तों भाग 2 में बाकी हम आगे आपसे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।